अब हम लोग काउंसलिंग के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे अब हमारा सेटलमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन होना लगभग तय हो चुका है और आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। फिजिकल वेरिफिकेशंस जहां तक मेरा अंदाजा है, एक गेस है कि आपका सितंबर 1 या 2 वीक से स्टार्ट हो जाएगा, 1 वीक से। उसके बाद जो है हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू होती है। तो सारे हॉस्टल्स के बारे में जानना, सारे फैकल्टीज के हॉस्टल्स के बारे में जानना, वहां पे रहने वाले खर्चों के बारे में जानना, कैसे मिलता है हॉस्टल, अगर हॉस्टल नहीं मिला तो एकोमोडेशंस का क्या होगा, कहां पे हम लोग रह सकते हैं, खाने का क्या है, चार्जेस क्या लगते हैं, वो सारी चीजें हमें जाननी होंगी। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बीएचयू के हॉस्टल्स पे कंप्लीट वीडियो। यहाँ पे हम लोग बीए, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीकॉम सारे हॉस्टल्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। यूजी पीजी को मैं बाइफरकेट करके आप लोगों को बता दूंगा। एफएमसी और एमएमबी दोनों ही हॉस्टल्स को मैंने आज यहाँ पे कवर किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज बेसिकली हम लोग हॉस्टल बीएचयू के सारे हॉस्टल्स के बारे में देखेंगे और उनसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस हॉस्टल्स में क्या खास बात है, क्या अच्छी चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हॉस्टल मिलता कैसे है। देखो, प्रोसेस जो होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं आपको सिंपल अगर बता दूं तो क्या देखा जाता है कि आपका बीएचयू से, ठीक है, बीएचयू से सबसे पहले 8 किलोमीटर के अंदर में अगर आप आते हैं तो आपको कंसीडर एकदम नहीं किया जाता है। 8 किलोमीटर के दूर पे अगर आप हैं, ज्यादा हैं, तब आपको कंसीडर किया जाता है। क्या बस यही एक पैमाना है? जी नहीं, ये एक क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया जो आपका है वो आपका है मेरिट लिस्ट, मतलब कि इंडेक्स। ठीक है, कि यहां पे आपके इंडेक्स को, ठीक है, और आपके डिस्टेंस को, इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और इसका भी एक इंडेक्स बनता है। इसको ऐड करके क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं और उसके बाद एक इंडेक्स जारी होती है और बताया जाता है कि यहां पे आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, जब अलॉटमेंट होता है तो सबको बता दिया जाता है कि आपको ये हॉस्टल्स अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे सारे फैकल्टी, सारे जो फैकल्टीज हैं उनके हॉस्टल्स और उनके फीस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि सर मेरे हॉस्टल्स का मुझे जो है कुछ खासियत बताइए। ठीक है, कि व्हाट इज़ यूनिक इन माय हॉस्टल, क्या रहने वाला है। तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ बहुत ही मज़ेदार हॉस्टल लाइफ होती है, चाहे कहीं की भी हो। ठीक है, कुछ ग्लिम्स हैं जो आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं हॉस्टल्स पे। तो सबसे पहले बॉयज हॉस्टल्स की बात करते हैं। तो बॉयज हॉस्टल की अगर हम लोग बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और एस राधा कृष्ण हॉस्टल एग्रीकल्चर को मिलता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में बाल गंगाधर तिलक पीजी को मिलता है। यूजी वालों के लिए ये क्या है, आपके लिए एस राधा कृष्णन हॉस्टल है एग्रीकल्चर के लिए। अब यहां पे आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो ईयरली 4875 रुपीज है और ये सब्सिक्वेंटली ईयर पे डिक्रीज भी होता है। ठीक है, प्लस इसके साथ आपको जो है मील चार्जेस देने होते हैं। वैसे बीएचयू की मील जो है बहुत ही चीप मील है। ठीक है, बहुत सस्ती मील यहाँ पे मिलती है और अच्छा खाना मिलता है, यहाँ पे बढ़िया खाना मिलता है। ठीक है, तो अभी तो बहुत दिनों से जो है हॉस्टल में क्या है 50 रुपीज़ पर मील है। आप जो है आफ्टरनून और डिनर जो है दोनों में 50 रुपीज़ पर डे आपका 100 रुपीज़ खर्चा आ सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो आप हॉस्टल में जमा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हॉस्टल चार्जेस आपके मिनिमम है। ठीक है, उसके बाद बिरला ए, बी एंड सी। यहाँ पे बिरला ए जो होता है वो यूजी के लिए मिलता है, आर्ट्स फैकल्टी के लिए रहता है। ठीक है, बिरला ए क्या है, आर्ट्स फैकल्टी के यूजी के लिए रहता है। इसके साथ साथ आपका लाल बहादुर शास्त्री एलबीएस जो है वो भी क्या रहता है, वो भी आपका यूजी के लिए रहता है। ठीक है, तो यूजी के बच्चों के लिए वो मिलता है। अगर कॉमर्स पे हम लोग जाएं, ठीक है, तो गुरटू हॉस्टल जो है वो आपके कॉमर्स के बच्चों के लिए मिलता है। ठीक है, अब कॉमर्स के बच्चों के लिए गुरटू हॉस्टल मिलता है। उसके साथ साथ देखें तो ये जो धनवंतरी है वो बेसिकली आपका आईएमएस बीएचयू का पार्ट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट के लिए मिलता है, जो आपके काम का नहीं है। जो आपके काम का है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, अब प्राइस आप देखेंगे तो प्राइस क्या है, प्राइस लगभग जो है आपका एक बराबर है। ठीक है, अब एजुकेशन के जो बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, एबी हॉस्टल है और आरपी हॉस्टल है जो कि कामाख्या में सिचुएटेड है और उसकी भी प्राइस क्या है 4875 है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आईएमएस बीएचयू के जितने हॉस्टल्स है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आईएमएस बीएचयू के हॉस्टल्स को
छोड़ देते हैं। ये मेडिकल के हॉस्टल्स हैं। अब आते हैं BR अम्बेडकर हॉस्टल और भगवान दास हॉस्टल। ठीक है, अब ये जो भगवान दास हॉस्टल है, ठीक है, ये जो भगवान दास हॉस्टल है ये लॉ को मिलता है और चाणक्य मिलता है। ठीक है, भगवान दास और चाणक्य मिलता है, हॉस्टल मिलता है आप लोगों को, लॉ फैकल्टी वालों को, जिसमें ये जो चाणक्य हॉस्टल है वो मिलता है BA LLB के स्टूडेंट्स को। ठीक है, BA LLB के स्टूडेंट्स को मिलता है और भगवान दास LLB के स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, अब आप देखिए BA LLB के हॉस्टल्स जो हैं उसके दाम जो है, एक ही हॉस्टल है चाणक्य, ठीक है, चित्तूपुर गेट के पास है ये हॉस्टल, और ये जो हॉस्टल है इसका 5375 रुपीज चार्ज है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका क्यों ज्यादा है, क्योंकि BA LLB एक स्पेशल कोर्स है। ठीक है, इसलिए इस हॉस्टल का क्या है, इस हॉस्टल का जो चार्ज है वो ज्यादा है। बाकी LLB जो है नॉर्मल कोर्स है, तो इसका जो है लॉ फैकल्टी का जो हॉस्टल है वो भगवान दास है। ठीक है, चाणक्य भी लॉ ही फैकल्टी का, बट ये BA LLB के बच्चों को बस मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्टल हुआ, वो मल्टी फैकल्टी है कि बहुत सारे फैकल्टीज को देख करके मिलता है। ठीक है, अब RGSC में भी आपके कुछ हॉस्टल्स हैं। ठीक है, RGSC के कुछ हॉस्टल हैं, जैसे अरवली बॉयज हॉस्टल, हिमगिरी, न्यू बॉयज हॉस्टल, शिवालिक हॉस्टल और विंध्याचल हॉस्टल जो है वो RGSC में मिलता है। ठीक है, तो जो साउथ कैंपस को भी कवर अप कर रहे हैं उनके लिए भी है। अब साइंस के लिए भाभा, ब्रोचा, अय्यर और डालमिया है। ठीक है, और एक जो है रामकृष्ण हॉस्टल है। ठीक है, अब इन सारे हॉस्टल्स को अगर हम लोग देखें, जैसे रामकृष्ण साइंस तक में है, ठीक है, तो यूजी के बच्चों को क्या मिलता है, यूजी के बच्चों को रामकृष्ण मिलता है और आपको ब्रोचा हॉस्टल मिलता है यूजी के बच्चों को। यहां पे भी प्राइस 4875 है। अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्रोचा हॉस्टल जो है वो बहुत ही बड़ा हॉस्टल है। कहते हैं कि ब्रोचा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में क्या होता है, 10 मिनट का लगभग समय लग जाता है, इतना बड़ा हॉस्टल है। आपको मैं बता दूं, ब्रोचा और बिरला दो सबसे बड़े हॉस्टल्स थे। अब बिरला तो इतना बड़ा था कि इसको लास्ट में डिसाइड किया गया कि 3 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, इसलिए बिरला A, बिरला B, बिरला C में बटा हुआ हॉस्टल है। अदरवाइज ये दो हॉस्टल्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बस खत्म करने में आपको 10 मिनट समय लगता था। ठीक है, हिस्टोरिक है एक चीज कि यहाँ के जितने हॉस्टल्स हैं उस हॉस्टल्स में उसके एलुमिनाई जो रहे हैं, नोटेबल पर्सन्स जो रहे हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े पर्सन्स रहे हैं। यहाँ पे हर एक हॉस्टल्स का अपना फेस्ट होता है, तो हर एक हॉस्टल में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ब्रोचा हॉस्टल जो है यूजी को मिलता है, लास्ट ईयर में परहैप्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद अय्यर जो होता है आपका PhD के स्टूडेंट्स के लिए रहता है और रामकृष्ण यूजी को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में। सोशल साइंसेज में अगर हम लोग देखें तो श्री मूना देवी मिलता है। ठीक है, और AND मिलता है। मूना देवी एक न्यू हॉस्टल है। ठीक है, तो अब न्यू हॉस्टल का मतलब ये नहीं है कि जस्ट 2 ही महीने पहले बन के हुआ है। ठीक है, इतना न्यू का नहीं। जब हम ओल्ड की बात करते हैं, ओल्ड हॉस्टल मतलब कि 60-70 साल पुराना है, और जब पुराना न्यू बोलते हैं तो वो समझिए 10-20 साल में ही बना है। ठीक है, मूना देवी भी सोशल साइंसेज को ही मिलते हैं। मूना देवी का भी प्राइस जो है क्या है, थोड़ा हाई है। ठीक है, और AND हॉस्टल में 4875 लगता है। AND का पूरा नाम है आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल। ठीक है, और जो राजा राम मोहन है या फिर ब्रिजनाथ है वो PG के स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, SVDV संस्कृत स्टूडेंट को जो है संस्कृत ब्लॉक में जो है रुइया हॉस्टल अलॉट होती है। ठीक है, तो उनका भी प्राइस जो है 4875 है। ठीक है, विजुअल आर्ट्स के लिए राम किनकर जो है हॉस्टल वो अलॉट किया जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग गर्ल्स के हॉस्टल के लिए। तो गर्ल्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए मिलता है। ठीक है, आर्ट्स के लिए आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र मिलता है। ठीक है, अब बाकी IMS के जो हॉस्टल्स हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं। ये जो है IMS के हॉस्टल्स हैं जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद MMB के लिए यहाँ पे आप 10th नंबर पे देख रहे होंगे, MMB के लिए ज्योति कुंज है जो कि UG को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कृति कुंज है, कुंदन देवी है, पौशी हाउस है एंड प्रज्ञा कुंज जो है वो MMB में मिलता है, और स्वास्ति कुंज जो है वो भी MMB में मिलता है। ठीक है, तो ये सारे हॉस्टल्स क्या हैं, MMB में अलॉट होते हैं। तो जो भी MMB के स्टूडेंट्स होंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, उनको भी प्रॉपर हॉस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नवीन को देखें तो और वर्किंग वुमेन देखें, ये दोनों जो है मल्टी फैकल्टी हॉस्टल हैं जहाँ पे BA के भी जो FMC के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलता है अलॉटमेंट। ठीक है, बाकी RGSC में गर्ल्स के लिए अगर हम लोग देखें तो न्यू गर्ल्स हॉस्टल, नीरगिरी, विंध्यवासिनी और गार्गी हॉस्टल जो है वो RGSC में मिलता है। ठीक है, फिर साइंस और सोशल साइंसेज के लिए अलग अलग है, कुंदन देवी है। ठीक है,
फिर बाकी आपके सरोजनी नायडू है, फिर त्रिवेणी जो है, ये सारी चीज़ें पीजी के लिए है। तो जो यूजी के लिए रहा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये रहा हॉस्टल का। अब आपको मैं बताता हूं कि कितना जो है एक्सपेंडिचर आपका लग सकता है। तो अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो देखिए लगभग 5000 आपका क्या लग रहा है, हॉस्टल चार्जेस लग रहे हैं, जो कि ईयरली है। अगर आप पर मील अगर एक दिन का कर लें तो 100 रुपीज़ एक दिन का लगेगा, ठीक है। उसको आप 30 से अगर कर लें तो 3000 लगभग 3500 रुपये या 4000 में कहें, या फिर 5000 अगर आप मंथली घर से ले रहे हैं तो वो मोर देन एनफ है, ठीक है। लेकिन अगर बाहर आप ले रहे हैं तो बाहर भी बहुत सारे लोकेशंस हैं। जैसे हम लोग बात करें तो बाहर जिसको हॉस्टल नहीं मिला तो कुछ लोग जो हैं हैदराबाद गेट यहाँ पे है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। कुछ लोग जो है लंका के पास ले सकते हैं, कुछ लोग चित्तूपुर के पास ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि उस पर भी कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कैसे मिल सकते हैं हॉस्टल्स, उस पर भी बात करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। बाकी एफिलिएटेड कॉलेजेस के कौन कौन से हॉस्टल्स हैं उस पे भी वीडियो लेकर के आएंगे और बताएंगे एफिलिएटेड में क्या हाल है, क्या हॉस्टल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्या ये मिथ है कि हॉस्टल नहीं मिलते हैं या फिर रियलिटी है कि हॉस्टल नहीं मिलते हैं। उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और भी है हॉस्टल से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत है क्या, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हॉस्टल के बारे में बताइए, हर एक हॉस्टल के अलुमनाई फेस्ट के बारे में बताइए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कोई नीड हो तो हम लोग हमेशा कमेंट सेक्शन में आपके लिए अवेलेबल हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं और जो ट्रू नोटिफिकेशंस है आपके पास मिल सके। थैंक यू सो मच।